दोस्तों, डिजिटल इंडिया और यूपीआई के दौर में भले ही लोग पहले के मुकाबले कम कैश रखते हो, लेकिन फटे पुराने नोटों की परेशानी तो आज भी वैसे ही बनी हुई है। अब इस समस्या का समाधान जल्द देखने को मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट लाने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग कंपनी BRBNMPL ने पॉलीमर नोटों के लिए इस्तेमाल होने वाली विशेष शीट की आपूर्ति हेतु वैश्विक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं और यह संकेत है कि परियोजना पर शुरुआती स्तर पर काम शुरू हो चुका है। शुरुआत में 10 और 20 रुपए के नोट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाजार में लाए जा सकते हैं। इन नोटों का क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये जल्दी गंदे और फट जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये नोट होते कैसे हैं? आपको बता दें कि ये सामान्य प्लास्टिक से नहीं बल्कि एक विशेष मजबूत पॉलीमर फिल्म से बनाए जाते हैं, जिस पर खास कोटिंग की जाती है। इनकी सबसे बड़ी पहचान इन पर बनी पारदर्शी सुरक्षा विंडो होती है, जिससे नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन नोटों की खासियत सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि मजबूती भी है। ये कागज के नोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा टिकाऊ होते हैं, पानी से जल्दी खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं और इनमें गंदगी व बैक्टीरिया भी कम चिपकते हैं। हालांकि आरबीआई ने अभी इन्हें जारी करने की अंतिम मंजूरी नहीं दी है। जून 2026 में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसके फायदे तथा चुनौतियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत में पॉलीमर नोटों का विचार नया नहीं है। इसकी चर्चा पहली बार 2009 में हुई थी। 2012 में ट्रायल को मंजूरी भी मिली और 2014 में कई शहरों में परीक्षण के लिए योजना बनाई गई, लेकिन तकनीकी और परिचालन संबंधित चुनौतियों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी और अब एक बार फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि डिजिटल भुगतान बढ़ने के बावजूद देश में नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है। हर साल बड़ी संख्या में कटे फटे नोटों का चलन से हटाना पड़ता है, जिससे नए नोट छापने पर सरकार का भारी खर्च होता है। हालांकि पॉलीमर नोट लागू करना आसान नहीं होगा। शुरुआती दौर में विशेष सामग्री विदेशों से मंगानी पड़ेगी। इसके अलावा एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन और नोट गिनने वाली मशीनों को भी नए नोटों के अनुसार अपग्रेड करना होगा। भारत की गर्म जलवायु में इन नोटों के प्रदर्शन की भी व्यापक जांच की जाएगी। वहीं दुनिया में सबसे बड़े ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर नोट शुरू किए थे। आज कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर और मलेशिया सहित 40 से अधिक देशों में इनका सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है।